Hi friends, I'm Anand Panchbhai at Engineers Classes, and today we're going to start with a very amazing subject which is basic electrical engineering, basics of electrical engineering. We are going to start BEE. इसके पहले इसका नाम था Elements of Electrical Engineering. So basically we are going to learn certain topics regarding electrical engineering. Into it we are going to learn what is R, what is L, what is C, which is a prerequisite to begin with. Beta, to prerequisite to begin with this topic. कुछ रह गया नीचे? नहीं ना? Okay. So we have got RLC. We have to understand what is RLC. This is a section in a DC that we have to learn all these things. So basically हमें क्या पढ़ना है BEE में? तो पहले तो एक DC एनालिसिस करना है पूरा बहुत सारा, बाद में AC एनालिसिस करना है बहुत सारा, बाद में we'll be dealing with, then after we'll be dealing with ट्रांसफॉर्मर. वी आर गोइंग टू डील विद ट्रांसफॉर्मर. फाइन, जो बाहर होता है ना कभी कभी वो उड़ जाता है, राइट? फाइन, तो वो ट्रांसफॉर्मर वी आर गोइंग टू स्टडी. देन वी आर गोइंग टू स्टडी सर्टन मशीन्स. फाइन, जिसमें हम लोग मोटर्स को पढ़ने वाले, इंडक्शन मोटर को पढ़ने वाले. वी विल एक्चुअली लर्न हाउ एग्जैक्टली इंडक्शन मोटर रोटेट्स, जैसा 3 इडियट में पूछा था ना, एंड ही स्टार्टेड लाइक दैट एंड स्टॉप इट बूम बूम बूम. बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल वे हाउ इट स्टार्ट्स. फाइन, हाउ इट बिगिंस, रोटेशंस, राइट? पहली बार वो कैसे चालू करता है गोल गोल घूमने का, that is we are going to study into it. Apart from that, some other motors are also we are going to study into that. Okay, and this is what we have in our syllabus, and the last chapter that we have, it is batteries and all those cables and all those things into it. Fine, उसमें ना सिर्फ 2 टॉपिक बहुत कड़क टॉपिक है जो मैं पढ़ाएगा, बाकी सारा उसमें आपको पढ़ना है. फाइन, सो 2 टॉपिक कौन से? तो उसमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट. पावर फैक्टर यू मस्ट हैव स्टडीड इन 12th standard. 12th standard you studied power factor. Trust me, I'll teach again, so chill about that, don't worry about that part. Okay, so power factor will be studying कि कैसे improve करना चाहिए. अच्छा, करने की जरूरत क्या है? फाइन, जिससे घर पे बिल कम आता है, कैसे कम आता है, that is what we are going to study in that topic. And second is basic understanding of compensation. compensation किसका चाहिए, बराबर, क्या चीज का कॉम्पनसेशन करना है. वो 2 टॉपिक बहुत कड़क टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर में डाल दिए है. फाइन, अच्छे टॉपिक है 5th चैप्टर में, तो दैट इज व्हाट आई विल बी टीचिंग. बाकी ये पूरे यूनिट्स आई एम गोइंग टू टीच यू पीपल. ओके, सो डीसी इज लिटिल बिट इजी, एंड अभी कॉलेज में जो भी चल रहा होगा शायद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, कैसे एग्जैक्टली केवीएल केसीएल के इक्वेशंस बनाते हैं. वो चालू हो गया है, वो चालू हो गया है ना? अच्छा, आपको हो गया है थोड़ा थोड़ा, आपको नहीं हुआ है वो चालू. अच्छा, एसी दोनों को चालू हो गया है. फाइन, ओके, सो वी आर गोइंग टू डील विथ alternating current, that is AC fundamentals. Fine, so alternating current अपने घर पे जो आता है that is alternating current. अपने घर पे जो आता है that is alternating current. बाप रे, अभी तो चालू है साले, बगासा खाना चालू हो गया तेरा यार. वेरी बैड, वेरी बैड. वत्सल राज, वत्स राज, सॉरी यार, वत्स. ओ कैसे हो वत्स? हम पहले हम भगवान वाली फीलिंग आई जाए सारी बात. अच्छा, so when we talk about AC fundamentals, AC क्या है? तो let us deal with certain waveforms, and you have to tell me what are AC waveforms. This is waveform number 1, this is waveform number 2, this is waveform number 3, this is waveform number 4, this is waveform number 5. Okay, this is waveform number 6. Okay, and that's it. Now we have to identify whether the given waveform is AC or it is not AC, I mean DC, like that. So पहला AC है DC है, पहला AC है DC है, एनीथिंग? बीच वाला है. ओके, फाइन. डीसी, फर्स्ट डीसी है, तो फर्स्ट इज इन द फ्रेटर्निटी ऑफ डीसी. सेकेंड इज, आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला एसी है, एसी है, चलो ऐसा बोला एसी है. बीच में डीसी है क्या? बीच वाला है. ओके, बीच वाला है. दिस इज नीदर एसी नीदर डीसी, दिस इज बीच वाला. ओके, फाइन, दैट्स व्हाट द आंसर इज. This is AC. Okay, this is AC. This is beach wala. Okay, fine. Okay, this is AC. Okay, this is AC. Fine. This is DC. This is DC. Yeah. शायद AC. यानी one is saying it is DC, another is saying शायद AC.
Okay, fine. So that's what it is. So guys, first of all, let us understand how to identify any given waveform is alternating waveform or it is a direct waveform. Fine. So how do you judge that? ऑल्टरनेट करना मतलब क्या होना, वो पहले जीरो के ऊपर होता है और बाद में जीरो के नीचे जाता है. फाइन. तो ये ऑलवेज जीरो के ऊपर है, ये जीरो के ऊपर भी जाता है, जीरो के नीचे भी जाता है, ऑलवेज जीरो के ऊपर है, जीरो के ऊपर भी जाता है, जीरो के नीचे भी जाता है, और जीरो के ऊपर जाता है, जीरो के नीचे जाता है, जीरो के ऊपर जाता है, जीरो के नीचे जाता है. जो दोनों साइड जाता है वो ऑल्टरनेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज एसी. दैट्स ऑल्टरनेटिंग. That itself is alter, it is altering. Fine, वो alter कर रहा है. Fine, पता चला it is altering, and that's why we call it as alternating quantity. Fine, that's alternating quantity. It is not ACC. ACC stands for current. C stands for current. It's not about current right now. We're talking about a waveform. In general, अपने waveform के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बे कितनी नींद आ रही है बे तेरे को? सब सेट है ना? आंखों में नमी, हंसी लबों पर. कितना बगासा है छुपा रहे हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रहे हो साले. चल, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर है, वेरी हो रहा है. इट इज चेंजिंग बेटा, ध्यान दो. इट इज चेंजिंग बट इट इज नॉट alternating. It is not altering. It is changing but it is not alternating. It is alternating. It is ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. Alternating. ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, alternate हो रहा है. Fine. Okay, this is ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, alternate हो रहा है. मतलब AC DC. ये डन हो गया कि नहीं हो गया? Fine. We are going to talk about many waveforms today. बहुत सारे waveforms के बारे में बात करेंगे आज. फाइन. और सबसे पहले वेवफॉर्म को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू. फाइन. वो वेवफॉर्म जो है उसका कुछ तो वैल्यू आता है. मतलब साला तू वोल्ट मीटर को लगा दे तो वो जो वैल्यू दिखाएगा उसको वो कैलकुलेशन तो होगा ना उसका. फाइन. तू जब वोल्ट मीटर को लगाता है दो टर्मिनल के बीच में तो वो कुछ तो वोल्टेज तेरे को देता है, किसी वेवफॉर्म का, किसी सर्किट का. सर्किट में करंट जा रहा है, सर्किट में दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है. फाइन. करंट कभी दो टर्मिनल के अक्रॉस नहीं आता और वोल्टेज कभी जाता नहीं है. फाइन. समझ पड़ा कि नहीं समझ? वोल्टेज कैन नेवर ट्रैवल. वोल्टेज इज अ प्रेशर जो आता है. राइट. वोल्टेज इज अ प्रेशर जो आता है, लाइक सुबह आता है, प्रेशर है वो. फाइन. क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? करंट जाता है. करंट cannot stay, it cannot generate pressure but it just flows. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? Okay, तो we can say that I have to find out average value today. I have to find out average value of given waveforms. Fine. मुझे एवरेज वैल्यू ढूंढना है. तो पहले तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है? 7 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एवरेज आरएमएस का, नक्की, एकदम गारंटेड. वेवफॉर्म आएगा, वेवफॉर्म का एवरेज और आरएमएस वैल्यू ढूंढना बोलेगा. ऐसा किया ना कॉलेज में? किया ना ऐसा? वेवफॉर्म दिया होता है, उसका एवरेज वैल्यू ढूंढने का, उसका आरएमएस वैल्यू ढूंढने का. किया ना? ऐसा किया ना? नहीं किया? कोई नहीं, आज कर लो. समझ पड़ा? एक क्वेश्चन आएगा उसका, डेफिनेटली आएगा. अच्छा, एवरेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? क्या होता है एवरेज का मीनिंग? ગુજરાતીમાં કહેવાય સરેરાશ. હા, મતલબ શું એનો? પણ what is the meaning of it? સરેરાશ. find out average value, સરેરાશ મૂલ્ય શોધો. પણ what is the meaning of it? करना क्या है जाके? हाँ, tell me. ગુજરાતીમાં કે डिविजन કરી લેવાનું. બરાબર છે? she is very right. You have suppose 1 2 3 4 5 numbers of observations, so it is nothing but the addition of observations divided by number of observations. બરાબર? અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા. રાઈટ? ઓકે, ટુ બી વેરી પ્રિસાઇઝ ઇન ગુજરાતી. રાઈટ? ઓકે, અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા, addition of all the observations divided by total numbers of observations is going to give me the average value. Yes or no? એ મને સરેરાશ મૂલ્ય આપશે. Yes or no? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. एवरेज फिर भी मुझे है ना, आई स्टिल नो दैट मैकेनिकली, फिजिकली ऐसे सेट नहीं हुआ, दिमाग में सेट नहीं हुआ. होता क्या है नहीं एवरेज? मतलब होता क्या? इट्स अ नंबर, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट नंबर? वो क्या है? नंबर क्या है? तो साला यस,
type of, right? Okay, see, one of my kid, he explained it well, but somehow he himself is not satisfied with the explanation, right? Okay, hota kya hai, majority of the problem is like that. You want to say something but you just can't, show your feelings nicely, तो वहां पे दिक्कतें होने लगती है. फाइन, पता चला कि नहीं पता चला, है ना? तो फीलिंग्स को कैसे बयां करे वो सीखना है अच्छे से, ठीक है? पता चला ये. तो लेट्स define your feelings right now. What he told me about average value, I am going to explain it in detail now. तो अभी क्या है, let us take some physical example, अपना layman's language वाला example लेते थोड़ा सा. जैसे कि अभी श्रावण महीना इज गोइंग ऑन, बराबर में उपवास करता है, मान ले उपवास में क्या करता है, सुबह साला 8 बजे उठता है, रात को 8 बजे सो जाता है, बराबर है, ऐसा डिसाइड है. फाइन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग इज हाइपोथेटिकल. ओके, सो 8, 12, 4 एंड 8 लाइक दिस. फाइन, उठा मैं सुबह सुबह सुबह, मुझे पता है वैसे उठने के बाद में खाना तो नहीं है, एप्पल लिए, 4 एप्पल, चार नहीं 2 एप्पल, 2 एप्पल पर आवर आई एम ईटिंग. कितना? 2 एप्पल पर आवर, 1 घंटे में 2 एप्पल गटअप करके जाता है मैं. तो 2 एप्पल 4 घंटे तक मैंने ऐसा किया. 12 बजे सडनली आई रियलाइज, ओ माय गॉड, आई हैव टू टीच सो मेनी पीपल टुडे, तो आई विल नीड मोर एनर्जी. देन आई डबल्ड माय इंटेक और मैंने 4 एप्पल खाए. 4 एप्पल खाता गया पर आवर आई हैड 4 एप्पल पर आवर, आई हैड 4 एप्पल. ओके, 4 खाता गया, 4 घंटे हो गए. और बाद में मुझे लगा 4 बजे बहुत एप्पल खा लिए बॉस, अभी कुछ नहीं खाना है. तो 4 से 8 तक मैंने कुछ भी नहीं खाया. समझ पड़ा? फाइन, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एप्पल और एवरेज नंबर्स ऑफ एप्पल आई हैव इटन पर आवर. बराबर, ठीक है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, पहले 4 घंटे मैंने पर आवर कितने एप्पल खाए? 2. तो मैंने टोटल एप्पल कितने खाए? 8 एप्पल्स हैव ईटन. ओके, बाकी के जो 4 घंटे है उसमें कितने एप्पल खाए? 4. सो आई हैव ईटन 16 एप्पल्स. बाकी के जो 4 घंटे है उसमें मैंने कितने एप्पल खाए? 0. सो दैट इज 0. सो वी कैन से दैट इन 12 hours how many numbers of apple I have eaten? So that is 24. So I can say that total number of apples eaten is 24, total number of hours is 12. So I can say that I have eaten 2 apples per hour. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So that's the average over 12 hours. That's the average over 12 hours. 12 કલાકનું સરેરાશ છે. એનો મતલબ, એટલે જો ટીચુક was there, fine, ટીચુક was there, and now I've converted that ટીચુક the way you said in one line. पता चला कि नहीं पता चला? तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि जो पहले केस में ये वाला एरिया था, दूसरे केस में वो एरिया को मैंने हर एक जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पता चला? अभी जो एरिया मिला ना, तो ये एरिया काउंट करो और ये एरिया काउंट करो, इट विल बी इक्वल. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. सो इसको बोलते हैं सरेराश, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू. मतलब कोई भी अंडशंड वेवफॉर्म तेरे को दे और तेरे को पूछे एवरेज ढूंढना है, मतलब क्या? वो टीचुक को एक सीधी लाइन में कन्वर्ट करना है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन. अभी करने का कैसा? तो जैसे किया वैसे ही करने का. हमने क्या किया वही उसको फॉलो करने का. ठीक है, फाइन. किया क्या? एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. किए कि नहीं किए? कितना सिंपल है, वही तो जुना पुराना फॉर्मूला अपना स्टैटिस्टिक्स का, है ना? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो अपने करते एक मस्त एवरेज वैल्यू निकालते. तो पहला जो है मेरा क्वेश्चन एवरेज निकालने के लिए, पहला जो है, कितनी अंगड़ाई खाएगी बेटा तू? सो वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन which is like this. अपने पास ऐसा वेवफॉर्म है, इसका चाहिए मेरे को एवरेज वैल्यू, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसको बोलेंगे थीटा, और थीटा होता है ओमेगा टी जितना. बराबर, फाइन. और यहां पे है वोल्टेज विच इज फंक्शन ऑफ थीटा, पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझना पड़ेगा सबसे पहले. ओके, बाद में दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू Vm. आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस वेवफॉर्म. ठीक है, फाइन. करना क्या है? एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. करना क्या है? एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. करना क्या है? एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अभी एडिशन कैसे करेगा?
क्वेश्चन क्लियर हुआ? कौन से ऑब्जर्वेशन का एडिशन करने का? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है. Do you understand the question? Fine. If you want to find out the answer, first of all you have to be very clear with your question. Question क्या है वो पता चलना चाहिए कि मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करना है. हैव टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू. तो मुझे करना तो वही मेथड है, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो साला एडिशन किसका करे और नंबर कौन सा ले? क्वेश्चन सेट हो रहा है ना कि क्या क्या करना क्या है. ऐसा फीलिंग आ गया अंदर से. फाइन. करे क्या इसको? देखिए करे क्या. क्लियर हुआ? फाइन. कि कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा सेट हुआ दिमाग के अंदर. दिमाग के अंदर ऐसा आ गया कि कहीं खबर नहीं पड़ी रही व्हाट टू डू. फाइन. सो लेट अस डिफाइन. यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? व्हाई यू सपोज्ड टू डू दैट? टेल मी. एरिया को थीटा के साथ जीरो से वीएम का फ्रॉम जीरो से पाई तक. बराबर. ओके. अगेन प्रॉब्लम वही है तुम्हारा. फाइन. जो दिल में जुबा पे नहीं है ना. चलो कोई नहीं, अपने वो जुबा पे लेके आते वापस. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कही दे कुछ कह रही थी वो ऐसा. अच्छा ओके. કઈ વાંધો નહીં દીકરા, થશે થશે બધું થશે. સો ધ થિંગ ઇઝ એટલે whatever. I'm taking my words back. Oh God, अब मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा. हे भगवान. चलो कोई नहीं. What? So we are learning how exactly we have to find out the average of this function. Huh? Okay. So this is a voltage waveform. Voltage is a function of theta. वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. ठीक है. फाइन. तो अभी मुझे ऐड करना है. ऐड कहां तक करने का? तो मैंने वहां पे वो एडिशन पिछले केस में 8 बजे से लेके 8 बजे तक का लिया था, 12 घंटों का लिया था. बाद में तो सो गए थे. फाइन. हाइपोथेटिकल सिचुएशन. तो यहाँ पे और बाद में दूसरे दिन मुझे एवरेज करने का जरूर है. मैं वही फॉलो कर रहा हूं पूरे श्रावण महीने में. बराबर. तो दूसरे दिन भी वही होगा, तीसरे दिन भी वही होगा. तो मैं एवरीडे मैं सपोज टू गो एंड फाइंड आउट द एवरेज? नो. One day only I'll do it and I know things are repeating only then after. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So I can say that अच्छा वेवफॉर्म कैसे है? आया रिपीट हो रहा है. क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. ठीक है. तो we can say that वेवफॉर्म आया रिपीट हो रहा है. कहां से रिपीट हो रहा है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई. कहां से रिपीट हो रहा है? It is repeating from 2 पाई. कहां से रिपीट हो रहा है? वो 2 पाई से रिपीट हो रहा है. मतलब मुझे यहां से यहां तक का कंसीडर करना पड़ेगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? यहां से यहां तक का बगासा खा के कंसीडर करना पड़ेगा. समझ पड़ा बेटा आपको? फाइन. सो पहले तो मैंने डिसाइड किया मेरे वो 12 घंटे कितने हैं, कौन से हैं. वो मेरे 12 घंटे जो पिछले वाले एग्जाम्पल में थे, एप्पल खाने वाले एग्जाम्पल में, जो मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे कि नहीं थे. फाइन. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो यहां पे मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए? 0 से 2 पाई तक के हुए. कितने हुए? 0 से 2 पाई तक के हुए. तो आई कैन से दैट माय टोटल पीरियड ओवर विच आई हैव टू कैलकुलेट द एवरेज. Total period over which I have to calculate the average of this waveform is nothing but 2 pi. So capital T मेरा जो टाइम पीरियड है वो 2 pi हो गया कि नहीं हो गया? समझ पड़ा? उसके बाद वो वापस रिपीट हो रहा है, इसीलिए तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं ना. टाइम पीरियड के बाद एक आवर्तमान પછી એ પાછું रिपीट થાય ને फंक्शन. फाइन. ओके. सो आफ्टर अ टाइम पीरियड इट रिपीट्स इटसेल्फ. है ना? पता चल रहा है कि नहीं पता चल? तो मेरा टाइम पीरियड मेरे को मिल गया भाई, इतना है. अच्छा. अब मैं बोलेगा कि इस टाइम पीरियड में मुझे ऐड करना है. तो ऐड किसको करना है? 0 प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये सबको ऐड करना है मुझे. बराबर. फाइन. तो अगर मैं ऐड करूं इसमें से इसको ये वैल्यू प्लस प्लस
प्लस दिस मच दिस मच प्लस दिस मच प्लस दिस मच प्लस दिस मच, समझ पड़ा, प्लस वीएम। तो क्या हुआ, बीच की वैल्यू रहेगी, फाइन। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे सब वैल्यू चाहिए मेरे को। सो दैट्स वेयर व्हेन योर एडिशन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पता चला कि नहीं पता चला? व्हेन योर एडिशन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से यहां तक के हर एक ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है कि नहीं करना है? फाइन। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एडिशन ओनली। तो मैं बोलेगा आज पहली बार अपने इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे मतलब थियोरेटिकली ऐसे रीड करेंगे हम। तो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, दिस इज व्हाट वी से, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन कॉस, दिस इज व्हाट वी से। फाइन, टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू रीड इट। फाइन, रीड इट। क्या रीड करना है? फाइन, तो ये फंक्शन कौन सा है? वोल्टेज का फंक्शन है। वोल्टेज है ना, खुद ये कौन है? वोल्टेज का वेवफॉर्म है। किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। ओके, तो मैं बोलूंगा वोल्टेज जो कि थीटा का फंक्शन है, वोल्टेज जो कि थीटा का फंक्शन है, उसको मुझे 0 से लेके 2 पाई तक उसके सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। एज इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वेरिएबल तेरा थीटा है। समझ पड़ा? समझ पड़ा? कितना सिंपली जा रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। 0 से 2 पाई तक वोल्टेज जो कि थीटा का फंक्शन है उसका एडिशन किया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? 0 से 2 पाई तक वोल्टेज जो कि थीटा का फंक्शन है उसका एडिशन किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 2 पाई ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो वी कैन से दैट V average which is equal to 1 upon 2 pi, 1 upon 2 pi integration 0 से 2 pi तक, V which is function of theta into d theta. d theta is compulsory. फाइन, ये वेरिएबल रखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। दिस इज द दरवाजा, अगर दरवाजा नहीं रखेगा तो दरवाजा बंद नहीं होगा, दरवाजा बंद नहीं होगा तो अंदर प्रोसेस नहीं होगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, सो वी अंडरस्टूड दिस। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? कैसे आया? फाइन, कैसे एकदम बेसिक से वी डेवलप्ड टिल हियर। फाइन, ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई 0 से 2 पाई तक ऐड तो करना है मुझे, 0 से 2 पाई तक ऐड तो करना है मुझे। तो यानी v ऑफ थीटा इज बेसिकली दिस, v ऑफ थीटा इज बेसिकली दिस। तो मुझे क्या करने का, ऐसे 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक, ऐसा करने का। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू? नो, आई हैव टू करना तो उसका ही है ना। कितना वेवफॉर्म? 0 से 2 पाई बोला है, मतलब 0 से पाई तक ऐसा, पाई से 2 पाई तक ऐसा। ऐसा वेवफॉर्म लिखूंगा तो इंटीग्रेशन होके निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, राइट? तो करना क्या पड़ेगा? ये जो वेवफॉर्म मुझे फिजिकली दिया हुआ है उसको मुझे उसके मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अग्री टू दैट? फाइन, सो देन आई विल बी एबल टू डू द मैथमेटिकल प्रोसेस ओवर इट। डन? ओके, अभी इसको कन्वर्ट कैसे करें? तो आई नो सर्टेन फंक्शनैलिटीज। अरे यार मेरे को तो पता ही है, इसको साइन फंक्शन बोलते हैं, इसको कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। यस और नो? फाइन, इसको साइन बोलते हैं, इसको कोसाइन बोलते हैं। ओए, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक एग्जैक्टली साइन जैसा है ना? और जिसका मैक्सिमम वैल्यू भी मेरे को दे दिया है, तो मैं ऐसा बोलता है ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v थीटा? तो v थीटा इज इक्वल टू Vm sin theta, where theta is in between 0 to pi. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, ओके, एंड इट इज इक्वल टू पाई से 2 पाई तक मुझे जाना तो है ही। फाइन, मुझे 2 पाई तक जाना है, तो पाई से 2 पाई तक क्या है वैल्यू? 0। पाई से 2 पाई तक तो इट इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इन बिटवीन पाई से लेके 2 पाई तक। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बगा सका के क्लियर बेटा? फाइन, ओके, डन। चलो वत्स आपको आज पता चलेगा, पता चला ना यहाँ तक? फाइन, ओके, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन। बेटा नख ना चोईस, ध्यान आप અહીંયા। सो v average which is equal to 1 upon 2 pi इंटीग्रेशन 0 से पाई तक। तो 0 से पाई तक v थीटा का वैल्यू कितना है? 0 से पाई तक इट इज vm इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन पाई से लेके 2 पाई तक वैल्यू कितना है? 0 इंटू डी थीटा।
समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, सो ये होने के बाद दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई, आई विल बी हैविंग, सी इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा, obviously theta का function है, Vm is a constant term which will come outside, so I'll be having Vm coming outside, integration 0 से pi तक sin theta into d theta plus ये तो हो गया 0, so let's not consider that part. पता चला, so it's Vm/2 pi, integration of sin is minus cos, integration of sin is minus cos, so I'll be having minus cos theta running from 0 से pi तक, so we'll be having minus Vm/2 pi. पहले अपर लिमिट रखेंगे कोसाइन ऑफ पाई माइनस कोसाइन ऑफ 0, so I'll be having minus Vm divided by 2 pi, cosine of pi is -1 minus cosine of 0 is +1, so it is minus Vm divided by 2 pi, this is -2, minus will become positive, 2 will get cancelled out, I'll be having Vm divided by pi. Good out? Very simple. मुझे भी आ गया, just imagine, है ना? Very simple. चलो लिखो फटफट लिखो.